सो हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉलिड स्टेट ऑफ क्लास ट्वेल्थ। तो हम आज सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम पहले भी जानते हैं मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 स्टेट मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें से जो गैसियस स्टेट है वो हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर में था वो हम 11th क्लास में ज़्यादातर गैसियस स्टेट पढ़ चुके हैं, और ये जो लिक्विड स्टेट है ये हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट है वो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट क्या है, तो डेफिनेशन के हिसाब से स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलर बॉन्डेड विद हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जो मैटर का 3 स्टेट होता है उनमें से सॉलिड स्टेट क्या होता है कि मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये बहुत अच्छे से टाइटली पैक होगा। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों में वो हाई होगा, तभी जाके वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ सकते हैं, और वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हम जो भी चीज़ बहुत सारा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हमारे आम जिंदगी में गैस और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड चीज़ को या सॉलिड स्टेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड। तो एक सॉलिड का कैरेक्टर्स क्या होता है, तो वो होता है हाफ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जो उसका शेप होता है, मान लो ये एक मार्कर है, ये एक पेन है, ये एक पेन है, तो इसका जो शेप है, ये पेन शेप है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एक सॉलिड है। और इसका जो वॉल्यूम मतलब एक जितना भी एरिया, मान लो ये इतना एरिया कवर करेगा, तो ये इतना एरिया ही कवर करेगा। अब जहाँ भी ये से ले लो ये इतना ही एरिया कवर करेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, उसका जो एक फिक्स शेप नहीं होता है, और सॉलिड में इसका एक फिक्स शेप होता है। अगर एक चीज़ का शेप पेन होता है, मतलब ये पेन का शेप है, तो जहाँ भी आप लोगे ये पेन ही रहेगा। तो उसके बाद कंप्रेसिबल वेरी लो, ये जो पेन का कैप है, अब इसे जितना भी कंप्रेस करो, जितना भी इसे दबाओ, ये नहीं दबेगा, क्योंकि इसका जो कंप्रेसिबल लेवल है बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरल जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड और गैस के लिए बहुत ही हाई होता है, क्योंकि मान लो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जैसे 1000 से ऊपर होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। और 5th पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली सॉलिड बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब मान लो जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। डिफ्यूजन वेरी लो। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है, मान लो आप एक रूम में आप परफ्यूम लगा रहे हो, तो वो उसका जो स्मेल होता है वो दूसरे रूम तक भी अच्छे से जा सकता है, क्योंकि वो गैस है। तो गैस का डिफ्यूजन रेट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। लेकिन जो सॉलिड की गैस में उसका जो डिफ्यूजन रेट बहुत ही लो होता है, क्योंकि वो हवा में ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता, जैसे गैस और लिक्विड घुल मिल जाते हैं। तो इसका जो डिफ्यूजन रेट होता है बहुत ही लो होता है। और लास्ट पॉइंट फ्लेक्सिबल पॉइंट। फ्लेक्सिबल क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अब देखो मैं ये मार्कर को अगर ऐसे खींचूंगा, जोर से खींचूंगा, तो ये नहीं खींचेगा। तो इसका जो फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही लो होता है। लेकिन कुछ सॉलिड मान लो रबर होता है, उसका फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रबर का बहुत इलास्टिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड का कैरेक्टर देखेंगे, तो फ्लेक्सिबल बहुत ही लो होता है। तो सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल है NaCl, फेरस, मैग्नीशियम, बहुत कुछ। और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल है ग्लास और हमारा जो PVC होता है। तो ये दोनों टाइप के सॉलिड होते हैं। इसका हम डिटेल में उसके डिफरेंस लिखने के बाद हम उस डिटेल में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो अब यहाँ पर देखो, जो पहला पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर ए लॉन्ग रेंज। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक सॉलिड पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर शेप में है। मतलब ये इसके नीचे, ये इसके ठीक नीचे, इसके ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में ये आ रहा है, ये दोनों के बीच में ये आ रहा है। तो मतलब एक अगर लाइन खींचोगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो ये लिख, और उसका लास्ट टर्म क्या है, लॉन्ग रेंज। मतलब ये जो सिस्टम है रेगुलर अरेंजमेंट का, ये एक लॉन्ग रेंज में जाएगा। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बट फॉर ए शॉर्ट रेंज। मतलब यहाँ पर तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है,
लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पर रैंडमली हो जाता है, मतलब किसके नीचे कौन आएगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है, लेकिन ये वाला रेगुलर अरेंजमेंट बहुत ही लॉन्ग रेंज के लिए होता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रू सॉलिड, मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है, और जो अमोर्फस सॉलिड है स्यूडो सॉलिड। उसका मतलब क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अभी सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है, मान लो आप देखोगे जो पुराने कांच के टुकड़े होते हैं, वो के टुकड़े जो आपके विंडो में लगा होगा 4 साल 5 साल पुराने जो होते हैं, वो ऊपर से पूरा पतला होता है और नीचे से थोड़ा थिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो ऊपर का हिस्सा का कांच क्या होता है, ये नीचे नीचे बहते आता है, ऐसे नीचे फ्लो करता है। तो इससे क्या होता है ना, वो ये ऊपर वाला बहुत ही थिन हो जाता है और ये नीचे वाला थिक हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे स्यूडो सॉलिड। तो अभी जो हमारा तीसरा पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और जो अमोर्फस में है वो मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मान लो एक मेटल का जो एक सॉलिड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सपोज। तो उसमें क्या होगा, अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करना शुरू कर देगा, उससे आगे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो हमारा अमोर्फस सॉलिड 200 डिग्री है कि अमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये एग्जैक्ट 200 में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये पहले क्या होगा, ये पहले मेल्ट होगा, उसके बाद कहीं जाकर 300 या 400 के बीच में ये पूरा तरह में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज में होगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होगा, वो एक रेंज में, मतलब 200 या 300 और 400 वो बीच में ही मेल्टिंग होगा। लेकिन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा और आगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो जो चौथा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट जो है अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो कई सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर ए लगा है तो अमोर्फस सॉलिड में अनआइसोट्रोपिक होगा, मतलब एक इलॉजिकल चीज़ को ऐसे देखते हैं कि अगर ए लगा है तो वहाँ पर अनआइसोट्रोपिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होगा, और जो हमारा अमोर्फस है उसमें आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका अनआइसोट्रोपिक इन नेचर मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो पीपी लिखा हूँ शॉर्ट में, उसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी। सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन। तो उसका मतलब क्या है आए समझते हैं पहले। तो पहले ये हम पहले वाला एक अरेंजमेंट बना देंगे ऐसे। तो आप बहुत छोटे अरेंजमेंट बना सकते हो। ऐसे एक अरेंजमेंट बना लिया, मान लो ये मेरा कैटायन है पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये इसके नीचे अकॉर्डिंगली है। तो ये मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर इस डायरेक्शन में जाऊँगा, पहले मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे इसमें मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें इस डायरेक्शन में मुझे ये कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो मान लो मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊँ तो ये मुझे मिल सकता है कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिल सकता है। तो इसमें मेरा क्या होगा कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है ये मेरा चेंज हो गया जब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। तो इसलिए मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊँगा तो मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगा। अब मान लो एक स्कूल में गए हो, ठीक है। तो स्कूल में क्या है, ऐसे एक ये स्कूल है, तो यहाँ पर क्लास 6 है, यहाँ पर क्लास 7 है, यहाँ पर क्लास 8 है, यहाँ पर क्लास 9 है। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट क्लासेस मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लास होता है ये बहुत अच्छा से डिफरेंशिएट होता है। अगर आप राइट में जाओगे आपको क्लास 7 मिलेगा, अगर आप सीधे जाओगे तो क्लास 6 मिलेगा, अगर नीचे जाओगे तो क्लास 8 मिलेगा, अगर लेफ्ट साइड को जाओगे तो क्लास 9 मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही डिस्टिंग्विश होता है और अच्छे से रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रेगुलर तरह के होता है। तो अगर आप किसी अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन जो ये होता है, जो इनकेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसमें मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले आप मान लो आप एक प्लेग्राउंड में हो, तो ये प्लेग्राउंड है।
तो प्लेग्राउंड में क्या होता है, स्कूल की हर तरह के बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। तो आपको ये पता नहीं है कि वहाँ पर क्लास 6 का कौन बच्चा है, क्लास 7 का कौन लड़का है, क्लास 6 का 7 8 9 किसी को भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब जिस भी डायरेक्शन में जाओगे आपको हर एक क्लास का लड़का और लड़की मिलेगी। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो आपको क्लास 7 के लड़के लड़की मिल सकते हैं और क्लास 9 के भी मिल सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्लास 7 तो भी आपको हर एक क्लास के लड़का लड़की मिल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो अमोर्फस सॉलिड है उसका भी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। मतलब आप जिस डायरेक्शन में जाओगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकता है। तो इसका यह मतलब होता है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम तरह की चीज़ आपको हर तरफ मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो आपको मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे ये फील्ड वाले एग्जाम्पल से। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो NaCl होता है और KCl होता है क्रिस्टलाइन में, और जो अमोर्फस में ये ग्लास एंड रबर होता है। तो अभी मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया, जो बहुत ही बड़ी बात होती है एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आप पहले इसको थोड़ा लर्न कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भी ले जाइए। इसलिए कि दो टाइप का सॉलिड होता है, एक है अमोर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी 4 टाइप्स होते हैं, एक है आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला उसमें बारे में 4 तरह की चीज़ जानेंगे। एक है कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल, मतलब किस तरह के पार्टिकल से ये चीज़ बनते हैं। तो पहला होता है जो आयनिक सॉलिड बनता है वो सिर्फ आयन से होता है, जिसका मतलब उसमें उनमें सिर्फ कैटायन और आनायन 2 होता है। तो अभी अगर हम वहीं पर मेटालिक में जाएंगे तो वहाँ पर उसमें कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल मेटल एटम होता है। तो अगर हम कोवैलेंट में जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल होता है वो नॉन मेटालिक एटम होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल होता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या तो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उन दोनों की भी वो जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल है उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है। तो यहाँ पर अगर हम आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक में तो यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन वो जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि उन दोनों के बीच में आयनिक सॉलिड के बीच में होता है। तो जो मेटालिक में होता है वो है मेटालिक बॉन्ड है, कोवैलेंट में ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और जो मॉलिक्यूलर में होता है वो सबसे वीक होता है, जो होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो अभी हम जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर जो आयनिक में केस होता है, आयनिक में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है, और कैटन आयन का जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब आप लोग एग्जांपल देख लो NaCl वाले मेल्टिंग पॉइंट 700 या 800 डिग्री होता है, तो बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ पर मेटल, तो मेटल का एग्जांपल मतलब आयरन, फेरस, जिंक जो भी होता है उसको मेल्ट करने में बहुत ही हाई टेम्परेचर लगता है, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो अब हम बात करें कोवैलेंट में। तो कोवैलेंट में केस में क्या होता है, यहाँ पर तो कोवैलेंट बॉन्ड है जो क्या होता है ना आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। तो यहाँ पर आप सबके दिमाग में ये आता होगा कि यहाँ पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट ये लो क्यों नहीं हुआ, हाई वेरी हाई क्यों हुआ। तो इसका एक एग्जांपल है डायमंड और सिलिका। आप लोग सभी को पता है डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड होता है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड होता है वो डायमंड को मेल्ट करने के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। और जो सिलिका होता है वो जनरली मिट्टी होता है। तो अभी मिट्टी को भी जो हमें बॉयल करने के लिए उसका भी टेम्परेचर अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो इसलिए जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट में वो सबसे हाईएस्ट होता है। और यहाँ पर अगर बात करें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये लो होता है क्योंकि जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है। तो अभी हम जाएंगे कंडक्टिविटी में, मतलब किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो बात करें अगर हम आयनिक सॉलिड में तो ये सिर्फ अपने मोल्टेन स्टेट में मतलब अपने मोल्टेन स्टेट में ही अपना कंडक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब क्या, मतलब जो NaCl होता है वो ऐसे तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको Na+ और Cl- जब होगा तभी ये उसका कंडक्टिविटी शो करेगा। तो मतलब ये अपना कंडक्टिविटी सिर्फ मोल्टेन स्टेट में ही देता है। तो अभी हम बात करेंगे जो मेटालिक में क्या होता है ना, ये हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है, आप मान लो कि मेटल सॉलिड आयरन में क्या होता है Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो ये आयरन तो एक से एक मेटल बॉन्ड में, तो आयरन तो एक नहीं होगा ना, ये मतलब पैक में होता है। आयरन है मतलब 100 आयरन की मेटल है, 100 आयरन की मॉलिक्यूल है, तो इसमें मान लो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसलिए इसका जो हमारा कंडक्टिविटी है वो बहुत ही हाईएस्ट है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है हमें कंडक्टिविटी के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस केस में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कोवेलेंट में। तो कोवेलेंट में ये नॉन मेटालिक है। तो ये एक जनरल नॉलेज है कि नॉन मेटालिक में जो कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ही लो होता है, और जो मॉलिकुलर में ये पूरा लोएस्ट होता है। तो अब हम एग्जाम्पल जानेंगे। तो आयनिक के लिए NaCl और KCl होता है, और जो मेटालिक के लिए जनरली मेटल होता है, जिंक और फेरस, मैग्नीशियम, आप जो भी ले सकते हो। तो कोवेलेंट केस में ये एक होता है डायमंड मतलब क्या, कार्बन के जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है हमारा कोवेलेंट सॉलिड और सिलिकॉन। तो अभी हम जानेंगे मॉलिकुलर में, तो या तो H2O होता है, या तो CO2, या तो जो भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो बस आज का लेक्चर इतने में ख़त्म होता है। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो इसमें ज़्यादा थ्योरी होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर्स होता है और किसी भी चैप्टर के, उसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे और नेक्स्ट वीडियो होंगे, वहाँ पर इतना थ्योरी नहीं होगा, वहाँ पर बहुत सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो थ्योरी होगा वो बहुत ही लास्ट पार्ट में होगा। तो मैं चाहता हूँ वीडियो का बहुत से ज़्यादा शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो।